जो क्लासिक सिविक्स में लेसन पंचायती राज का पार्ट 2 देखने हम चल रहे हैं और इसमें सीधे से हम पार्ट 2 में अब हम ग्राम सभा का क्या महत्व है या ग्राम सभा का क्या काम है। ग्राम सभा नॉर्मली बच्चों वो जगह है, गांव विलेज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग खासतौर पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं या 18 साल से ऊपर के हैं। वो हमारी ग्राम पंचायत के जितने भी ऐसे मेंबर्स हैं उस सभा में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर वो लोग चर्चा करते हैं गांव के विकास के बारे में। तो यह ग्राम सभा का तो मुख्य काम है। और ग्राम सभा और भी क्या काम करती है आगे मिलकर के हम देखते हैं। फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा कीप्स इट्स आई ऑन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। एवरी मेंबर ऑफ it have right to ask question from sarpanch, for example regarding using the fund and making the list of BPL। तो इनके पास फंड कहाँ से आता है, लिस्ट ऑफ BPL, ये पहले भी चर्चा हुई थी लेकिन फिर भी और करेंगे। फिलहाल ग्राम सभा जो है भाई, ग्राम पंचायत जो काम कर रही है, सरपंच और जो खास उसके जो उप सरपंच होते हैं वो लोग और वार्ड मेंबर जो लोग होते हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं गांव में, जैसे सड़क बनने का काम है, कहीं ओवरहेड टैंक बनने का काम है, ये सारे मनरेगा का काम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वगैरह वगैरह, इन सभी में जो काम हो रहे हैं उस पर नज़र रखते हैं गांव के मेंबर्स, कह लीजिए ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के मेंबर्स उस पर नज़र रखते हैं कि काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, सभी मेंबर्स को ये राइट होता है ग्राम सभा में बोलने का कि भाई ये काम शायद गलत हो रहा है या सही हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले वाले जो लेसन हमारा हो गया उसमें देखा था कि सरजू बोलती है कि दिस पर्सन मस्ट नॉट हैव हिज नेम इन द BPL लिस्ट, दैट पर्सन मस्ट हैव बिकॉज दैट पर्सन डिज़र्व सो। वो आदमी डिज़र्व करता है कि वो BPL में रहे क्योंकि वो गरीब है। इस तरह के क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं ग्राम सभा में। विकास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब ग्राम सभा के मेंबर्स भली भांति देखते हैं और जानते हैं। नेक्स्ट है कि फंड का सही यूज़ कहाँ हो रहा है। जो फंड, जो पैसा मिला है, अब फंड कहाँ से मिलता है भाई, कई तो सरकार फंड देती है, मनरेगा के नाम पे देती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंगें होती है, खासतौर पर ग्राम पंचायत भवन, वो हम कभी कभी कम्युनिटी के यूज़ में भी हम यूज़ करते हैं। उससे जो किराया लिया जाता है पंचायत के द्वारा लोगों से, वो किराया भी एक फ़ंड की तरह से जनरेट हो जाता है। तो ये सारे फंड सही यूज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, BPL की लिस्ट सही बन रही है या नहीं बन रही है। कहने को तो पटेल है लेकिन नाम उसका BPL में है, ऐसा भी कभी कभार देखने के लिए मिल जाता है। तो ग्राम सभा का एक मुख्य कार्य तो बच्चों आपने ये देख लिए। नेक्स्ट बच्चों, पंचायत समिति और ब्लॉक पंचायत। ये पंचायत समिति जो होती है या ब्लॉक पंचायत जो होती है, जिला परिषद और ग्राम पंचायत दोनों के बीच में होती है। ये दोनों के बीच में होती है, ये लिंक का काम करती है। इस काम वहाँ से जो मिला है, फंड वहाँ से जो मिला है, ये पंचायत समिति के पास आ गया। पंचायत समिति ग्राम वाले के लोगों को देती है, गांव के लोगों को देती है। दैट मीन्स गांव के लोगों को नहीं दे देती है, गांव के लोगों के फ़ायदे के लिए वो पैसा देती है, गांव के लोगों का बेनिफिट के लिए देती है सरपंच को। द पंचायत समिति इज़ द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। इसके कई जगह कई सारे नाम होते हैं, कहीं मंडल होते हैं, कहीं तालुका होता है। ये 5 साल के लिए काम करती है। इसमें चेयरमैन इसका हेड होता है, हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति, और जिसे पंचायत समिति के द्वारा ही चुना जाता है, पंचायत समिति के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। पंचायत समिति हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब पंचायत समिति के पास ऑब्वियसली, नेचुरली, श्योरली होने चाहिए भाई डिफरेंट डिपार्टमेंट, तभी ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो फंड आए उसके पास। मान के चलिए भाई कि पब्लिक वर्क का फंड है, एग्रीकल्चर का फंड है, एग्रीकल्चर के लिए पैसा आया है कि भाई वो स्प्रे पंप किसानों को दिया जाना है फ्री, बहुत कम पैसों में दिया जाना है। तो हर तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट इसके पास, पंचायत समिति के पास होते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर, हेल्थ को लेकर, सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी, महिला एवं बाल विकास के लिए भी। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का इम्पोर्टेंस क्या है भाई? तो ग्राम पंचायत गिव्स पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इट इज़ बिलीव्ड दैट पीपल आर द जज ऑफ लोकल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। ग्राम पंचायत है जो गांव के लोगों के हाथ में पावर दे देती है। इन व्हाट सेंस पावर दे देती है कि गांव के कम से कम मेंबर्स जो ग्राम सभा के होते हैं, उनके पास राइट होता है हर चीज़
जो हो रही है ग्राम पंचायत के द्वारा सही हो रही है, नहीं हो रही है देखना, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है तो कैसे हो रही है, ये सब। तो जब वो सब सारे काम देखे लेते हैं मेंबर्स, यानी कि इस तरह से पूरे के पूरे लोग ग्राम पंचायत के विकास में और ग्राम पंचायत के काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एज वी नो दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी टेकल्ड बाय पीएम और सीएम। अब हम ये भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं भाई केंद्र में, सीएम हमारे स्टेट के, हर स्टेट के कैपिटल में बैठे हुए होते हैं, वो बार बार छोटे छोटे जगहों पर आकर के काम धाम कैसा हो रहा नहीं देख सकते, इसीलिए पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, जैसा कि पिछले लेसन में भी बताया था। हमने अब तक के देख क्या लिया है बच्चों, एक बार वो देख लेते हैं कि हमने इस लेसन में अब तक के क्या देखा। हमने ये देखा कि पंचायत राज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। पंचायत राज सिस्टम एक ऐसा है जिसमें लोग अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों में पार्टिसिपेशन रखते हैं। सरकार क्या काम कर रही है, फिलहाल के लिए अपन ग्राम पंचायत को ही देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में जो काम हो रहा है वहाँ पर उसके मेंबर पूरी तरह से नज़र रखते हैं कि क्या काम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। इन द सेम वे भारत सरकार क्या काम कर रही है वो हम सब लोग देख सकते हैं कि वो क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही। नहीं तो हमारा पार्टिसिपेशन भी भारत सरकार के काम में हो जाता है, हमारे द्वारा चुने गए एमएलएज एंड एमपी के द्वारा। एमएलएज और एमपी के बात के तक हम बात पहुंचाते हैं और वो वहाँ पर बात करते हैं। इन दैट सेंस हम भी पार्टिसिपेट करते हैं सरकार के कामों में। दिस इज़ द सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ द फर्स्ट टायर आर लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये पहला लेवल है या पहला टायर, क्या, पंचायती राज। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। जो पंच होते हैं और जो सरपंच होता है, मुखिया होता है, ग्राम प्रधान होता है, वो आंसरेबल होता है ग्राम सभा के लोगों के लिए। उन लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। पंचायत समिति आर द जनपद पंचायत हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। अब पंचायत समिति आर जनपद पंचायत, इसके अंडर में कई सारे गांव होते हैं भाई, तभी तो मिलकर पंचायत समिति बनेगी। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इट मेक्स प्लान्स। अब जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत टॉप लेवल पे जो होती है वो क्या करती है, तो ये प्लान बनाती है विद पंचायत समिति। पंचायत समिति सेकंड नंबर वाली उसके साथ बैठ करके प्लान बनाती है एंड देन दे प्लान, वो प्लान अप्लाई होता है गाँवों में जा कर के। वो प्लान मतलब उस प्लान के अकॉर्डिंगली काम होता है गाँवों में, सड़क बनना है, नहीं बनना है, हैंडपम्प बनना है, कुआं बनना है आदि। एंड डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में फिर वो पैसा बांटा जाता है। ये अब तक के हमने देखा है बच्चों। आओ मिलकर के अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं पंचायती राज के। ये ट्रू फॉल्स है बच्चे, थोड़ा स्पीडी बोलेंगे, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। सेंटेंस सही है, क्यों, क्योंकि सेक्रेटरी जो होता है ग्राम पंचायत का वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉर्ड रखने का, ग्राम पंचायत में जो काम हो रहा है उन सभी कामों का, और ग्राम सभा का। पंचायती राज सिस्टम इज थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कैसे थर्ड लेवल होगा, अभी एक आध मिनट पहले ही बोला था, ये फर्स्ट लेवल होता है पंचायती राज, इसलिए ये फॉल्स है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। जो पंच होता है और जो ग्राम पंच एंड द ग्राम पंचायत दोनों ही आंसरेबल होते हैं ग्राम सभा के लिए। ग्राम सभा यानी कि गाँव के मेंबर्स के लिए, पंचायत के मेंबर्स के लिए ये आंसरेबल होते हैं। कौन, पंच और सरपंच बोल दीजिए या ग्राम पंचायत बोल दीजिए, तो सेंटेंस ट्रू ही लगता है आपको भी मुझे भी। द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स आर अबव। ट्रू है सेंटेंस, क्यों, क्योंकि भाई ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं, हमने ऊपर लेसन में पढ़ा है कि वो या तो 18 साल कंप्लीट कर चुके हो या 18 साल से अधिक के हो, तो सेंटेंस ट्रू हुआ। द पीपल ऑफ हरदास विलेज वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, परहैप्स इट इज़ रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हरदास विलेज में तो पानी की समस्या हो रही थी भाई, वो पानी लेने के लिए बड़ी दूर जाते थे, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स। नो, हमने अभी पढ़ा है इस लेसन में कि ग्राम पंचायत जो है वो 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। हु सजेस्ट वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसने सजेस्ट किया था कि वाटर को कहीं पर इकट्ठा करने की कोई प्रक्रिया की जाए, तो वो अनवर थे। क्यों, क्योंकि अनवर कहीं गए थे घूमने और वहाँ उन्होंने देखा था ऐसा। What was the next item on the agenda for the ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो डिस्कशन का जो नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था, वो द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा वाज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन, BPL, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के नाम फाइनलाइज करने थे। वह नेक्स्ट कार्यक्रम
ग्राम पंचायत का था, ये ग्राम सभा का था। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। मीटिंग कौन बुलवाता है और उनके हिसाब किताब कौन रखता है प्रोसीडिंग के जो क्रियाकलाप हुए उसके, तो हमने देखा था वो कौन रख रहा था, सेक्रेटरी। बाकी हु की जगह सेक्रेटरी लिख दीजिए, बाकी इज़ रिस्पॉन्सिबल से लेकर के यहाँ तक जैसे का तैसा लिख दीजिए, या तो जस्ट सेक्रेटरी लिख देंगे तो भी आंसर सही है। वाई द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। अब पंच और ग्राम पंचायत आंसरेबल क्यों होती है ग्राम सभा को, तो सीधी सी बात है भाई, उन्हीं मेंबर्स से तो वो ग्राम पंचायत बनी हुई है, तो उनके लिए तो आंसरेबल होना ही पड़ेगा। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम, क्योंकि वही लोग तो उनको इलेक्ट करते, कौन, ग्राम सभा के मेंबर्स ही तो वोट डाल करके उनको इलेक्ट करते हैं सरपंच महोदय को, तो ऑब्वियसली वो आंसरेबल तो उनको होना ही पड़ेगा, पंच को भी और सरपंच को भी, ग्राम पंचायत को भी। विच इज़ द थर्ड लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो जिला पंचायत आर जिला परिषद इज द आर डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द थर्ड लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। What problem did the villagers in हरदास विलेज फेस? What did they do to solve this problem? हरदास विलेज के लोगों को भाई पानी की समस्या हो रही थी, पानी हैंडपम्प जो उनका था उसका वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था, तो पानी ही नहीं आ रहा था और उन्हें वहाँ की महिलाओं को करीब 3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था सुरू रिवर तक के, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस हो रही है। नेक्स्ट है व्हाट इन योर ओपिनियन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ग्राम सभा का इंपॉर्टेंस बच्चों ऊपर से हम डिस्कस करते आए हैं कि ग्राम सभा का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप एक नज़र ही पढ़ लेंगे तो ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखने से पहले थोड़ा सा सुन लीजिए बच्चों। ग्राम सभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विलेज अंडर इट। ग्राम सभा का मुख्य काम ये रहता है भाई कि वो जो विलेज है उसका डेवलपमेंट सही ठिकाने से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इट कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ ग्राम पंचायत एंड मेक्स श्योर दैट ऑल द फंड्स आर यूटिलाइज्ड इन द राइट वे। ये हमने डिस्कस कर लिया बच्चों ऊपर। It helps to resolve all the issues or problems in the right manner and at the right time। और ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं, ग्राम सभा जो होती है वो सही समय पर सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है, या जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है वो जल्दी से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब भी ग्राम सभा के काम होते हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट देखें, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। ग्राम सभा देख लेंगे बच्चों। इट इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। यह वह मीटिंग है, यह वह जगह होती है जहां गांव के सभी एडल्ट लोग जो 18 वर्ष से कंप्लीट या 18 वर्ष से अधिक वाले लोग इकट्ठे आकर के बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। परंतु ये ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होती है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड 5 ईयर्स के लिए होती है। देखा बच्चों 5 ईयर्स के लिए होती है, जबकि ट्रू फॉल्स में 3 ईयर्स दिखा था हमने। इट कवर्स 1 और फ्यू विलेज। अब ग्राम सभा में या तो एक गांव भी होता है या 3-4 गांव भी मिलकर के बन जाते हैं, वो सभी मेंबर्स उसके मेंबर्स होते हैं। वेयर एज इट इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जबकि यहाँ पर ग्राम पंचायत क्या होती है, ये वार्ड्स में बटी हुई होती है। ईच वार्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नोन एज वार्ड मेंबर। और हर वार्ड जो चुनकर वार्ड का मेंबर जो चुनकर आता है, ईच वार्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नोन एज पंच। और हर वार्ड का एक पंच चुन करके आता है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेक्स्ट है, चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए बच्चों इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलने लग गया हूँ। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। अब ग्राम सभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता मेंबर्स के लिए। ग्राम सभा के मेंबर्स बनने के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है कि भाई मैं ST, मैं SC, तू OBC, वो जनरल, ऐसा नहीं। गांव के हर एडल्ट लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। वेयरएस यहाँ पर रिजर्वेशन होता है और फ्यू सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमन एंड द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ग्राम पंचायत के जब चुनाव होते हैं बच्चों, तो कई ग्राम पंचायतें सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि इस ग्राम पंचायत से ST कैंडिडेट ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए, मुखिया के लिए, ग्राम प्रधान के लिए। और इस पंचायत से तो भाई कोई महिला ही चुनाव लड़ सकती है, महिला के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आरक्षण देखा जाता है। अब भाई इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। ग्राम सभा भाई परमानेंट बॉडी है, गांव के रहने वाले हर मेंबर परमानेंट है। वेयरएस इट इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। जबकि ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर्स होते हैं
जो चुनाव जीत करके पंच लोग आते हैं और सरपंच जो होता है वो 5 साल के लिए आता है। तो बच्चों इसमें जो हमने देखा है वो परहैप्स आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमने पहले वाले पार्ट में ही डिस्कस कर ली थी। फिलहाल के लिए इतना पर्याप्त है बच्चों। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए, या तो मेरी ईमेल आईडी आपको मालूम है उस पर पूछ लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।